हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल MBBS अनफिल्टर्ड। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो MBBS फर्स्ट ईयर का जूनियर हर कोई करता है। एज अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट मैं ये मिस्टेक से ज़्यादा वाकिफ़ हूँ क्योंकि रिसेंटली अभी मेरे साथ हुई हैं। चाहता हूँ कि कोई भी जूनियर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट ये चीज़ें ना करे जो मैंने की और मेरे बैचमेट्स ने की। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर वन क्या है कि एक माइंडसेट है जो कि हर जूनियर या फिर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट रखता है अपने माइंड में कि अभी टाइम है, बहुत टाइम है। ये वाली जो मिस्टेक है वो बेसिक भी है और सबसे बड़ी भी है। इसमें क्या होता है कि एक माइंडसेट बन जाता है ना अपना कि अभी तो टाइम बहुत है, आराम से पढ़ेंगे, सब कुछ कर लेंगे, कवर है, सब आसान है। बट ऐसा नहीं है। ये तीनों सब्जेक्ट हैं, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड एनाटमी। तीनों सब्जेक्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये आपके फर्स्ट ईयर को बिगाड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो ये तीनों सब्जेक्ट नए होते हैं एंड रिलेटेबल कंटेंट रहता है तीनों में कुछ ना कुछ, बट ऐसा नहीं होता कि आसान है ना। सब अपने आप में एक बहुत बड़े सब्जेक्ट है। अब ये माइंडसेट जो जूनियर है या फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट रहता है वो खुद नहीं लाता, वो या फिर सीनियर से आएगा उसके माइंड में, या फिर अपने कोई बैचमेट का माइंड होगा, वो बोल देगा कि हाँ यार कर लेते हैं, हो जाएगा सब टाइम, अभी मज़े करते हैं। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा कि आप पूरा स्ट्रेसफुल कंडीशन में पढ़ाई करो या फिर जो भी कवर करना है सिलेबस वो करो। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि जो चीज़ आपको पढ़ाई है, सिंपल सा हैक है इस चीज़ का कि जो भी चीज़ आपको क्लास में पढ़ाई है वो आप रूम पर आके या फिर घर पे आके थोड़ा सा रिवाइज या थोड़ा इन्फो ले लो उसके बारे में। मैं बिल्कुल ऐसा भी नहीं बोल रहा कि जो चीज़ पढ़ाई है पॉइंट टू पॉइंट आप 2 घंटे पढ़ो उस चीज़ को, बिल्कुल नहीं बोल रहा मैं। आप उसका 15-20 मिनट का एक टॉपिक बनाइए एंड बस पढ़ते रहिए, ये कंटिन्यूटी करते रहिए। एंड ये चीज़ आपको अभी फ़ायदा नहीं करेगी, जब आपके एकदम से एग्ज़ाम आएंगे एंड जब सब पैनिक मोड में होंगे तब आप ये चीज़ के लिए बोलेंगे कि हाँ चलो मैंने पहले पढ़ लिया था या थोड़ा आइडिया था मेरे को, इस वजह से मैंने एग्ज़ाम में लिख दिया कुछ। तो ये चीज़ उस टाइम पे बहुत मदद करेगी आपके लिए। मिस्टेक नंबर 2 जो कि है अटेंडेंस। अभी आप स्टार्टिंग में तो आपको ये माइनर मिस्टेक लगेगी हाँ कि हम छोड़ रहे हैं क्लासेस तो कोई हाँ थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, बट जब फाइनल्स आएंगे तब ये जो माइनर मिस्टेक है एकदम मेजर मिस्टेक में बदल जाएगी और ये आपको तब रियलाइज़ होगा कि हाँ बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। तो इस बार भी मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप हर क्लास अटेंड करो, बिल्कुल पैनिक मोड में ही रहो आप हर हमेशा, नहीं। कुछ चीज़ें आपको जब मन नहीं होता तब भी करना रहता है, हमने भी की थी। एक आपको मिनिमम क्राइटेरिया रखना पड़ेगा अटेंडेंस का कि हाँ इतना तो करना ही है, हर कॉलेज में रहता है, वो चीज़ आप फॉलो करिए। और मैं थ्योरी का भी इतना लोड नहीं लेने की कह रहा। अब प्रैक्टिकल्स की अटेंडेंस है वो सबसे मेन रहती है, थ्योरी से ज़्यादा रहती है, क्योंकि प्रैक्टिकल्स में आप कुछ ना कुछ सीखते हो एंड जो पूरी MBBS लाइफ है पूरी प्रैक्टिकल से जुड़ी हुई है। पूरी नहीं मतलब मेजर कह सकते हैं कि मेजर जो लाइफ है पूरी MBBS की वो प्रैक्टिकल पे जुड़ी हुई है। तो आप फर्स्ट ईयर से ही जो फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स हैं उनकी आदत लगा लोगे कि हाँ कि उनमें प्रेजेंट होना, तो आपको ये पूरा बाद में बहुत हेल्प करेगी पूरे फाइनल्स में। आप थोड़ा सा भी देखोगे, चाहे आप एक्टिवली अटेंड नहीं कर रहे हो क्लासेस को, बट प्रैक्टिकल को एक बार देख लोगे तो एक आइडिया रहता है कि हाँ ऐसा किया था वैसा, एक मेमोरी बन जाती है जो कि आपको बहुत मदद करती है। मिस्टेक नंबर 3 जो कि हर कोई करता है, मतलब चाहे पढ़ने वाला हो नहीं पढ़ने वाला हो कोई भी करेगा, जो कि है बुक की दुकान खोलना। मैंने वीडियोस में पहले बता रखा है, पहले जो रिक्वायर्ड बुक रहती हैं फर्स्ट ईयर की वो कौन कौन सी हैं वो आप देख लेना। अब होता क्या है कि आप जब नए नए फर्स्ट ईयर में आते हो तो आप 10 लोगों से पूछते हो कि कौन सी बुक ज़रूरी है, क्या पढ़ना है, क्या कंटेंट है, क्या नोट्स हैं। दिस जो भी 10 लोगों से पूछते हैं वो 10 लोग अलग अलग चीज़ बताएंगे। कोई कोई तो इतना इनमेच्योर रहता है कि 10 लोग बताएंगे तो 10 चीज़ भी खरीद लेंगे, ये लोग करते हैं। आपको वो मैच्योरिटी दिखानी है, जो इम्पोर्टेंट है वो बुक रखनी है। हर सब्जेक्ट की एक मेन बुक रहती है वो रखनी है। रेफरेंस के लिए एक बुक रख लो, अगर रख रहे हो आप ज़्यादा ही थोड़ा
इन्फो इन्फो चाहते हो तो उस चीज़ में, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती। आप एक एक सब्जेक्ट की एक मेन बुक रखो, नोट्स खुद से बनाओ, बस। ये चीज़ें आपके लिए बहुत मदद करेंगी। और आप अगर दुकान खोल लोगे बुक्स की तो आपको ये कंफ्यूज करेगी, क्योंकि पढ़ना तो आपको एक ही बुक से है। तो इसलिए इस मिस्टेक को आप बिल्कुल भूल जाएं, ये करना भी मत, ये आपको दिक्कत देगी। अब आते हैं मिस्टेक नंबर 4 पे। तो मिस्टेक नंबर 4 है कि सीनियर पे टोटल पूरा का पूरा डिपेंड होना। अब ये मिस्टेक तो लगती नहीं है ना, क्योंकि ये कोई देखता नहीं, बट नेगलेक्टेड मिस्टेक है, एक टाइप की है कि नेगलेक्ट हो जाती है, बट ये भी एक मिस्टेक है। अब इसमें होता क्या है कि कोई जूनियर है, वो सीनियर से गाइडेंस ले रहा है, बट इतना गाइडेंस ले लेता है कि गाइडेंस की जगह वो पूरा डिपेंड हो जाता है। अब खुद ही सोच लो कि पढ़ना तो खुद से ही पड़ेगा, लिखना भी खुद से पड़ेगा। आप एक गाइडेंस ले सकते हो सीनियर से, आप नोट्स ले सकते हो, बट आप वो नहीं कर सकते जो सीनियर ने पूरा करा है। सीनियर आपके पढ़ने वाले हैं, जैसे भी है, आप पूरा कॉपी करने की सोचते हो, बट ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपना रास्ता खुद करना पड़ेगा। आप एक गाइडेंस ले सकते हो कि कहाँ जाना है, बट कैसे जाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप गाइडेंस ही लो, पूरा डिपेंड ना हो, क्योंकि ये दिक्कत भी बाद में, ये जो मैंने मिस्टेक्स बताई, ये आपको लगेगी नहीं कि हम मिस्टेक कर रहे हैं, बट जैसे ही एग्ज़ाम आएंगे पैनिक मोड एक्टिव होता है अब आपका एग्ज़ाम में, तो ये चीज़ें सब चीज़ पूरी की पूरी मेमोरी में आती हैं कि हमने ये दोहराई, ये मिस्टेक करी, ये वो मिस्टेक करी। तो इस चीज़ को हटाने के लिए आप अभी से सुधार करेंगे तो आपको ये बाद में दिक्कत नहीं देगी। एक नंबर 5 जो कि है नोट्स नहीं बनाना। नोट्स ज़्यादातर लोग नहीं बनाते, कुछ लोग बनाते भी हैं, बट नोट्स बनाना एक बड़ी आदत है। ये आपको फर्स्ट ईयर क्या हर ईयर में ही काम आएगी। आप नोट्स बनाओगे तो जाहिर सी बात है कि एग्ज़ाम में आपको कम टेंशन होगी। जो नोट्स बने हुए हैं, जो रिवाइज़ करने ही रहेंगे सिर्फ। लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको बुक्स या फिर किसी और के नोट्स प्रिंट आउट करवा के जुगाड़ वगाड़ करके करना पड़ेगा। बट आप नोट्स बना लोगे तो आपकी एक हेडेक कम हो जाएगी। नंबर 6 जो कि है कंपैरिजन करना। अब आती है दिक्कत। ये कंपैरिजन करना सबकी एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हाँ कंपेयर करना इधर उधर, हर चीज़ में अपने आप को ऊपर लाना। एमबीबीएस में बात यह है कि पढ़ाई से ज़्यादा कंपेयर करते हैं लोग क्या खुद करते हैं अपन, है ना। आप अपने रूममेट से कर लोगे, आप आपके बैचमेट से कर लोगे, तो ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी ना। थोड़ा मैच्योरिटी लाओ इस चीज़ में कि आप कंपैरिजन ना करो इन चीज़ों में, क्योंकि जितना आप कंपैरिजन करोगे आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो ख़राब होगी। आप सोचोगे कि ये इतना क्यों पढ़ रहा है, इसके इतने नंबर क्यों आ रहे हैं। आप ये सब छोड़ दो। अब हर एक इंसान या फिर आपका हर एक बैचमेट ज़रूरी नहीं कि सब पढ़ने वाले हों, सबका अलग अलग टैलेंट रहता है। कुछ सिर्फ पढ़ने में ही रहते हैं, कुछ पढ़ते टाइम अदर स्किल भी कर लेते हैं। तो इन चीज़ों में आप डेवलप करो अलग अलग स्किल्स जो कि आपको कंपैरिजन करने से हटाएं। ये मिस्टेक भी आपको फर्स्ट ईयर में नहीं, बल्कि आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे आपके प्रोफेशन में भी, या फिर आप जब काम भी करोगे आप कलीग्स के साथ, ये दिक्कत नहीं देगी आपको। कंपैरिजन करना एक सही चीज़ नहीं है। अपने आप को खुद से ही कंपेयर करना है, ना कि दूसरों से। थैंक यू। इफ़ आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।